हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल चक रिव्यू में। तो बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। परीक्षा के केवल कुछ ही दिन रह गए हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं ट्रायंगल चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। तो बच्चों, हम लोग 2013 से लेकर के 2023 तक के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इस ट्रायंगल चैप्टर की टोटल 3 लेक्चर्स में बनाऊंगा, 3 लेक्चर, ठीक। और इन 3 लेक्चर्स की वीडियो में, इस 3 लेक्चर्स में कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। 70 से 80 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। और अगर आपने इतना कर लिया तो बस आपको इसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट और जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, वो सारे इसमें हो जाएंगे, ठीक। तो चलिए लेक्चर को फिर शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। इन ट्राइंगल ABC PQ पैरेलल है BC के, ठीक। और PB बराबर 6, AB बराबर 4 और AQ बराबर 8 दिया गया। देन फाइंड द लेंथ ऑफ AC। हमें AC बताना है, ठीक। A से लेकर C तक का डिस्टेंस बताना है। तो PQ पैरेलल है BC के, तो थेल्स थ्योरम के हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा कि AP अपॉन BP बराबर होगा AQ अपॉन QC के, ठीक। AP अपॉन BP का जो रेशियो है बराबर होगा AQ अपॉन QC के। और थेल्स थ्योरम की जो दूसरी प्रूविंग है वो क्या कहती है, इसी प्रूविंग से जो दूसरी प्रूविंग ड्राइव हुई थी वो क्या कहती है कि AB अपॉन इस पूरी साइड का जो रेशियो है, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ABC, AB अपॉन AP बराबर होगा AC अपॉन AQ के, ठीक। AC अपॉन AQ के, ठीक। इसमें इस ट्रायंगल में 2 ट्रायंगल बने हुए हैं, एक छोटा ट्रायंगल APQ, एक बड़ा वाला ABC, ठीक है। तो यहाँ पर बड़े वाले ट्रायंगल का जो रेशियो होगा, बड़े वाले ट्रायंगल AB अपॉन AP का जो रेशियो होगा बराबर होगा AC अपॉन AQ के, ठीक है। तो यहाँ से AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर 4 + 6 यानी 10 अपॉन AP 4, ये AC निकालना है हमको, और AQ क्या दिया गया 8, ठीक है। तो यहाँ से 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, और यहाँ से AC बराबर आ जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर, ठीक। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। ये किससे हुआ था, ये बाय BPT या फिर थेल्स थ्योरम, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। और इसी थ्योरम से यारी थ्योरम प्रूव हुई थी। जब हम लोग यहाँ पर +1 और +1 ऐड कर देंगे और प्रूव करने के बाद यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने इस प्रूविंग का यूज़ करके इसको सॉल्व किया, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। इसमें AC पैरेलल है PQ के और हमें क्या फाइंड करना है, BC फाइंड करना है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सेम पहले जैसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर AB, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड AB अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल की साइड BP, AB अपॉन BP का जो रेशियो है ये बराबर होगा BC अपॉन CQ के, ठीक है। BC बड़े वाले ट्रायंगल की साइड BC और छोटे वाले ट्रायंगल BQ अपॉन BQ, ठीक। AB दिया गया है हमको, AB यहाँ से यहाँ तक यानी 2.4 + 4 6.4 सेंटीमीटर, और BP क्या गिवन है हमको 4। यहाँ पर हो जाएगा BC अपॉन BQ क्या गिवन है 5, ठीक। तो 4 × 1 = 4, ये चला जाएगा 1.6 टाइम, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा 1.6, ये 5 यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में होगा, तो इक्वल टू BC। यहाँ से हमारी BC की जो लेंथ आ जाएगी 16 × 5 = 80 यानी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। BC की जो लेंथ होगी वो हो जाएगी हमारी 8 सेंटीमीटर। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अभी ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, इसके बाद अच्छे क्वेश्चन आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर DE पैरेलल है AC के और DF पैरेलल है AE के, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है, BF अपॉन FE बराबर BE अपॉन EC, ठीक है। ये प्रूफ करना है। तो ये आपका NCERT बुक का क्वेश्चन है। ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ठीक। तो यहाँ पर पहले हम लोग ट्रायंगल लेंगे ABE, इन ट्रायंगल ABE, ठीक। DF पैरेलल है AE के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा BF अपॉन FE का जो रेशियो होगा, BF अपॉन FE का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा BD अपॉन AD के, ठीक। BF अपॉन FE बराबर होगा BD अपॉन AD के, ठीक। किससे होगा बराबर, ये बाय थेल्स थ्योरम, ठीक। इसको डिब्बे में बंद कर दीजिए। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इस ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में ABC में DE पैरेलल है AC के, ठीक। तो हम लोग अब लेंगे बड़ा वाला ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। यहाँ लिख दो पहले कि DE जो है, DE साइड पैरेलल है AC के, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम BE अपॉन EC
का जो रेशियो है ये बराबर होगा बी डी अपॉन ए डी के, ठीक, बी डी अपॉन ए डी के, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक। ये भी अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, यहाँ पर ये नोट कर लीजिएगा, ये है थेल्स थ्योरम से अकॉर्डिंग, ठीक। तो देखिए बेटा, यहाँ पर बी डी अपॉन ए डी फर्स्ट इक्वेशन में भी है और बी डी अपॉन ए डी सेकंड इक्वेशन में भी है। तो यहाँ पर बी एफ अपॉन एफ ई बराबर हो जाएगा बी ई अपॉन ई सी के, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी एफ अपॉन एफ ई का जो रेशियो होगा ये बराबर हो जाएगा बी ई अपॉन ई सी के, ठीक है। पहले आप लोग कोशिश करा करिए कि जब भी मैं क्वेश्चन दिया करूँ तो पहले आप लोग पॉज करके ट्राई करा करिए, फिर सॉल्यूशन में देखा करिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। तो चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। इन फिगर एंगल डी बराबर है एंगल ई के, मतलब ये वाला एंगल बराबर है ये वाला एंगल के, ठीक है। एंड ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी का जो रेशियो है ये बराबर है ए ई अपॉन ई सी के, ठीक है। कह रहा है कि ए डी अपॉन डी बी बराबर है ए ई अपॉन ई सी के, ये कह रहा है, ठीक है। यानी कि हमारी डी ई लाइन पैरेलल होगी बी सी के, ठीक है। ये चीज़ कब होती है, ये चीज़ तभी होती है कि जब हमारी डी ई लाइन पैरेलल हो जाए बी सी के, ठीक। ये वाली लाइन जब इस लाइन के पैरेलल होती है तब होता है कि ए डी अपॉन डी बी का जो रेशियो होता है ये बराबर होता है ए ई अपॉन ई सी के, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या फिर कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि डी ई लाइन पैरेलल हो जाएगी बी सी के, ठीक। और इसमें यह भी गिवन है कि हमारा जो एंगल डी है ये बराबर है एंगल ई के, ठीक। और डी ई लाइन पैरेलल है बी सी के, ठीक, ये लाइन पैरेलल होगी बी सी के, ठीक। तो यहाँ से एंगल ए डी ई बराबर होगा एंगल ए बी सी के, ठीक। डी और एंगल बी बराबर होगा, एंगल ए डी ई बराबर हो जाएगा हमारा एंगल ए बी सी के, ठीक, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर दो लाइन पैरेलल हैं और यहाँ से हम लोगों ने कोई तीसरी लाइन खींच दी, ठीक, तो यहाँ से ये और ये एंगल बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। यही चीज़ यहाँ पर भी होगी, ए ई सी ए ई डी, इसको पहला ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पर ए ई डी एंगल ए ई डी, ठीक, ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये वाला एंगल बराबर होगा ये वाले एंगल के, एंगल ए सी बी के, ठीक। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। और इसमें ये कह रहा है कि एंगल डी बराबर है एंगल ई के, तो यहाँ से बराबर हो जाएगा एंगल बी एंगल सी के, क्योंकि एंगल डी एंगल ई के बराबर है और डी बी के भी बराबर है और ई सी के बराबर है। तो यहाँ से एंगल बी जो होगा वो बराबर होगा एंगल सी के, तो यहाँ से हो जाएगा एंगल ए बी सी, ये भी बराबर हो जाएगा हमारे एंगल ए सी बी के, ठीक। ये समझ में आया, ये एंगल इसके बराबर है। और कह रहा है कि एंगल डी बराबर एंगल बी के और एंगल ई बराबर है एंगल सी के, तो यहाँ से एंगल बी और एंगल सी भी बराबर हो जाएंगे, ठीक। और अगर किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल बराबर हो जाए तो इसके सामने वाली साइड क्या होती है, ये भी बराबर हो जाती हैं, ठीक। तो यहाँ से एंगल बी बराबर हो गया एंगल सी के, तो यहाँ से ए बी जो लाइन है ये बराबर हो जाएगी लाइन ए सी के, ठीक। और अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड बराबर हो जाती हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी वाला ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, कि देन हेंस यहाँ से हो जाएगा हेंस ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया हुआ है 2020 में, ठीक। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं इतने आसान आसान, ठीक है। तो बेटा इसको नोट कर लो तुम लोग, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक। हम रिस्क कर रहे हैं, इसको नोट कर लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें डायग्राम नहीं गिवन है, डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक ट्राइंगल ए बी सी, ये हो गया हमारा ट्राइंगल ए बी सी, ठीक। इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर टू डी सी, इस वर्टेक्स ए से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हाँ लाइन बी सी पर, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, सच दैट ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, ठीक है। ए डी का जो स्क्वायर है ये बराबर है किसके, बी डी इंटू सी डी के, ठीक। और प्रूफ करने के लिए बोल रहा है एंगल इन ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट ए, यानी कि एंगल ए को 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है, ये प्रूफ करना है, ठीक। और गिवन हमको ये है, ठीक है।
तो यहाँ से हम लोग ए डी का स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए डी इंटू ए डी, ठीक। ए डी का स्क्वायर है, यानी इसको लिखा जा सकता है ऐसे, ए डी इंटू ए डी बराबर हो जाएगा बी डी इंटू सी डी का, ठीक। ये हो जाएगा। और यहाँ पर अभी देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, ए डी इंटू ए डी बराबर है बी डी इंटू सी डी के। अब अगर हम लोग बी डी को इधर से इधर लेकर आएंगे तो इस साइड ये मल्टीप्लाई में है, अगर इस साइड लेकर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी ए डी अपॉन बी डी, और ए डी को इधर है तो इसको इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ठीक। ए डी अपॉन बी डी का जो रेशियो है ये बराबर हो गया सी डी अपॉन ए डी के, ठीक। ये हो गया, ठीक। तो यहाँ से क्या बात पता चली कि यहाँ से ये पता चल रहा कि हमारा जो ट्राइंगल ए बी डी है, ठीक, ए बी डी ये ट्राइंगल सिमिलर है ए डी सी के, ठीक है। ए बी डी ट्राइंगल सिमिलर है ए डी सी के, ठीक। और बट सुनो यहाँ से ध्यान से एक चीज़, यहाँ से एक चीज़ ध्यान से समझो कि अगर दो ट्राइंगल कभी सिमिलर हो गए, ठीक, ये दो ट्राइंगल है, ये है ए बी सी और ये पी क्यू आर, ठीक। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो बराबर होंगे, ठीक। यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा बी सी अपॉन क्यू आर, और ये बराबर होगा ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर के, और ये बराबर होगा ए सी अपॉन पी आर के, ठीक। ये होता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि एंगल ए, ये वाला एंगल बराबर होगा ये वाले एंगल के, और एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, ठीक। और एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के, ठीक है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो ये दो चीज़ें होती हैं, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा बी सी अपॉन क्यू आर के, और बराबर होगा ए सी अपॉन पी आर के, ठीक। और एंगल ए बराबर होगा, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक। और इससे भी ये पता चल रहा है कि एंगल ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल ए डी सी के, ठीक। और यहाँ से एक चीज़ और ध्यान से देखो कि ए डी की जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो है सी डी, और यहाँ से पता चल रहा है कि बी डी की जो करस्पॉन्डिंग साइड है ए डी, यानी कि ए डी लाइन हमारी ये है, तो इस लाइन के जो सामने वाला एंगल होगा ये एंगल बी, ये बराबर हो जाएगा ए डी के जो सामने वाला एंगल है एंगल बी, ये बराबर हो जाएगा सी डी के सामने वाले एंगल के। तो सी डी लाइन क्या है, ये है, तो इसके सामने वाला एंगल क्या होगा, ये होगा, यानी कि ये वाला एंगल बराबर हो गया ये वाले एंगल के, ठीक। और दूसरी चीज़ बी डी लाइन क्या है, बी डी लाइन ये है, और बी डी के जो सामने वाला एंगल होगा ये, ठीक। यानी कि ये वाला एंगल बराबर है किसके, ए डी के सामने वाली लाइन के, यानी ए डी के सामने वाली लाइन ये हो जाएगी, ठीक। ये कह रहा है, ठीक। ये वाला एंगल बराबर है ये वाले एंगल के, और ये वाला एंगल बराबर है ये वाले एंगल के, ठीक। अब हम लोग जाएंगे इन ट्राइंगल ए बी सी में। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए ध्यान से, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक। ये ना लिख के पहले ये लिख दो, यहाँ पर ये लिख दो पहले कि एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल बराबर है ये वाले एंगल के, डी एंगल डी ए सी के, ठीक। और एंगल बी ए डी, ठीक, बी ए डी ये वाला एंगल बराबर है ए सी डी के, एंगल ए सी डी के, ठीक। ये दो चीज़ इसको लिख दो, इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ठीक। अब चलिए ट्राइंगल ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक। ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए बी डी, अगर हम लोग यहाँ पर ये यूज करें एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी सी ए प्लस एंगल सी ए डी, देखो ये वाला जो एंगल बना हुआ है एंगल, ये दो एंगल से मिलकर बना हुआ है, ये वाला और ये वाला, तो इनको अलग लिखो। तो यहाँ पर हो जाएगा सी ए डी, एंगल सी ए डी प्लस एंगल डी ए बी, ठीक, डी ए बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक। ये बराबर होगा 180 डिग्री के। ए बी डी किसके बराबर है, डी ए सी के, तो इसके जगह लिख दो एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी सी ए, और डी सी ए ये किसके बराबर है, कहाँ गया डी सी ए ये बराबर है एंगल ए बी डी के, ठीक, बी ए डी के, ये बराबर है बी ए डी के, प्लस इसको एज इट इज नोट कर लो, बराबर 180 डिग्री, ठीक। तो यहाँ से इधर देखो फिर डी ए सी प्लस डी ए सी, यानी 2 डी ए सी प्लस बी ए डी प्लस बी ए डी, ठीक, 2 टाइम्स ऑफ बी ए डी, ये बराबर हो गया 180 डिग्री के, ठीक। अब दोनों में से 2 कॉमन लेके यहाँ डिवाइड में भेज दो तो ये हो जाएगा 90 डिग्री,
यानी कि एंगल डी ए सी प्लस एंगल बी ए डी, ये बराबर हो गया 90 डिग्री के। और डी ए सी और बी ए डी, ये वाला एंगल है, ये वाला और ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल मिलकर कितना एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एंगल बी ए सी। ठीक, ये दोनों एंगल मिलकर क्या बन जाएगा, पूरा एंगल ए बन जाएगा, यानी कि एंगल बी ए सी बराबर हो गया 90 डिग्री के। ठीक, और यह चीज़ हमको प्रूव करना था कि जो हमारा एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक, ये है समझ में, ये हो गया। ठीक, इसको नोट कर लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत सारे का इरेज कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर जी इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड पी क्यू। ठीक है, ये फिगर है, इसमें जी क्या है, साइड पी क्यू का मिड पॉइंट है, साइड ऑफ पी क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एंड जी एच इज पैरेलल टू क्यू आर। जी एच जो लाइन है ये पैरेलल है किसके, क्यू आर के। ठीक, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ डेट एच, ये जो एच है, एच इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड लाइन पी क्यू। ठीक है, लाइन पी आर, ये एच जो पॉइंट है ये लाइन पी आर का मिड पॉइंट है, ये प्रूफ करना है। ठीक, ये कह रहा है, और ये भी बोला है कि जी एच पैरेलल है क्यू आर के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी जी अपॉन जी क्यू, ये बराबर होगा पी एच अपॉन एच आर के। ठीक, पी एच अपॉन एच आर के बराबर होगा ये। ठीक, पी जी अपॉन जी क्यू का जो रेशियो है ये बराबर होगा पी एच अपॉन एच आर के। और दूसरी चीज़ इसने ये कही है कि ये और ये साइड बराबर है। ठीक, जी क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट क्या करता है, एक पूरी लाइन को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक, तो पी जी बराबर है जी क्यू के। ठीक, ये है, तो यहाँ पर पी जी की जगह जी क्यू लिख दो। ठीक, पी जी किसके बराबर, जी क्यू के, क्यू जी या फिर जी क्यू इक्वल टू पी एच अपॉन एच आर। ठीक, तो यहाँ से जी क्यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 बराबर पी एच अपॉन एच आर। ठीक, पी एच अपॉन एच आर, तो यहाँ से एच आर बराबर हो जाएगा पी एच के। ठीक, ये लाइन बराबर हो गई इस लाइन के, और ये चीज़ तभी होगी, एच आर ये बराबर हो गया पी क्यू के, तो ये चीज़ तभी होगा जब एच, हमारा जो ये पॉइंट है, एच इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू पी आर के, जब एच पी आर का मिड पॉइंट होगा तभी ये चीज़ होगी। ठीक, तो यहाँ से हेंस एच इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन था लेकिन ये 4 नंबर में आया था। ठीक, 4 नहीं 3 नंबर में आया था आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2022 में। हेंस एच इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। ठीक, ठीक है, ये हो गया। ठीक, पी एच अपॉन एच आर बराबर आ गया, तो यहाँ से एच क्या होगा, पी आर लाइन का मिड पॉइंट होगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट कर लीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर इफ ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, इन विच ए बी लाइन पैरेलल है ई एफ के और ई एफ पैरेलल है सी डी के, मतलब ये तीनों लाइनें पैरेलल हैं। ठीक है, देन प्रूफ क्या करना है हमको, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी बराबर पी एफ अपॉन एफ सी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने से पहले हम लोग को एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, हमको ए से लेकर के सी तक एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ए सी एक डायग्राम हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए बेटा, ये दो ट्रायंगल बन गया। ठीक, ए डी सी और दूसरा ए बी सी। ठीक, ठीक है, समझो ध्यान से बात को, ये हमारा ट्रायंगल बन गया ए डी सी। ठीक, और इस ए डी सी ट्रायंगल में ई, ये इसको मान लो ये लाइन है जी। ठीक है, जी मान दिया हमने, तो ई जी पैरेलल है सी डी के, और इस ऊपर वाले ट्रायंगल में ए बी सी में, इसमें जी एफ पैरेलल है ए बी के। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल ए डी सी। ठीक, ए डी सी, ई जी पैरेलल है डी सी के। ठीक, ये ई जी पैरेलल है डी सी के। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम ए ई अपॉन ई डी का जो रेशियो है ये बराबर हो जाएगा ए जी अपॉन जी सी के। ठीक, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, किससे हुआ ये, बाय बी पी टी। ठीक, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक, ये होगी ट्रायंगल ए डी सी की बात। अब दूसरी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी में साइड ए बी ये पैरेलल है साइड जी एफ के। ठीक, जी एफ। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए जी अपॉन जी सी का जो रेशियो है ये बराबर हो जाएगा ए जी अपॉन जी सी, ये बराबर होगा साइड बी एफ अपॉन एफ सी के। ठीक, ए जी अपॉन जी सी का जो रेशियो है ये बराबर हो जाएगा एफ पी अपॉन एफ सी के।
तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ये भी हुई किससे? बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक, बीपीटी। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड पहली और दूसरी इक्वेशन से क्या हो जाएगा? देखो बेटा, यहाँ पे जी एफ ए जी अपन जी सी इधर भी है, ए जी अपन जी सी इधर भी है, दोनों में ए जी अपन जी सी है। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ लिख दे रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन से हो जाएगा ए ई अपॉन ई डी का जो रेशियो है ये बराबर हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ सी के रेशियो का। ठीक, ठीक है, ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ। ये हो गया। ठीक है, ठीक। ये तीनों लाइनें क्या थी? पैरेलल थी, और इसका अपन इसका रेशियो बराबर हो गया इसके अपन इसके रेशियो के। ठीक है, समझ में? बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन ये 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे आसान आसान क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, 3 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये पूरा आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये नोट कर लीजिए पॉज करके। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल है CD के एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्टेड ऊपर मिल रहा है। ठीक है, ABCD एक ट्रेपेजियम है, ये हमने बना लिया ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम हो गया A B C और D। ठीक, और इसके जो डायगोनल है BC और AC कहाँ पर मिल रहा है? ये मिल रहा है यहाँ पर ऊपर। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है? AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, ये प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे प्रूफ होगा। देखो बेटा ध्यान से देखो इसमें। तो ये एंगल O, ये वाला एंगल AOB बराबर होगा इस वाले एंगल के, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और DC पैरेलल है AB के, तो एंगल D बराबर हो जाएगा एंगल B के। ठीक, ठीक, इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक, ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा ये वाले एंगल के। ठीक, ये वाला एंगल के बराबर है, और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इस वाले एंगल के। ठीक, तो एंगल सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा? DOC ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा AOB के। लिख दे रहे हैं यहाँ पर, देखो एंगल DOC बराबर है एंगल AOB के, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, इसको हमने VOA लिख दिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ODC एंगल ODC बराबर हो जाएगा OBA के, एंगल OBA के, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक, इससे बराबर हो जाएगा। ठीक, तो हो गया। एंगल सिमिलरिटी से भी बराबर हो जाता है। अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल के दो एंगल सिमिलर हो तो वो दो ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर हो जाएंगे। दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ये और दूसरा ट्रायंगल ये है। अगर इन दो ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल, अगर ये वाला और ये वाला एंगल बराबर है, और ये वाला और ये वाला एंगल बराबर है, ये और ये वाला एंगल बराबर है, तब भी ये दो ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक, दो एंगल बराबर है तो ये वाला एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक, तो एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल DOC सिमिलर हो जाएगा। ये सिमिलर का साइन होता है। ठीक, बहुत लोग को नहीं पता होगा, अभी पेपर है 50 दिन बाद, लेकिन बहुत बच्चों को ये नहीं पता होगा कि किसका साइन है। तो सिमिलरिटी का साइन है। ठीक, तो एंगल DOC सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल DOC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल AOB के। किससे? एंगल सिमिलरिटी से। ठीक, ठीक, ठीक है। तो यहाँ से दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। उन दो ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगे, इसका अपन इसका रेशियो बराबर होगा इसके अपन इसके रेशियो के। ठीक, तो यहाँ से इस एंगल के जो सामने वाला साइड है वो क्या है? इस एंगल की जो सामने वाला साइड है वो है OB। ये बराबर होगा इस वाले एंगल, ये देखो ये दोनों एंगल बराबर है, तो ये वाले एंगल के सामने वाले साइड का यानी OD के। ठीक, OB अपन OD बराबर हो जाएगा, OB अपन OD बराबर हो जाएगा, ये ले लिया हम लोगों ने। अब इसके सामने वाली साइड क्या है? इस एंगल के सामने वाली साइड है OA, ये बराबर हो जाएगा इस एंगल के सामने वाली साइड के यानी OC के। ठीक, ये शायद प्रूव करना था मैं, हाँ यही इसी से हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से इसको यहाँ भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, OC को यहाँ पर भेज दीजिए और OB को इधर ले आइए। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा CO अपॉन DO, OD नहीं, इसको DO लिख दो। ठीक है, यहाँ से AO अपॉन OB। ठीक, ये यहाँ चला गया और ये यहाँ आ गया। ठीक है, ये हो गया, यहाँ से ये प्रूव हो गया। ठीक, ये हो गया हैंस प्रूफ। देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये, इतने आसान क्वेश्चन पूछे गए पेपर में। ठीक,
क्या करना था इसके अंदर, इतना आसान क्वेश्चन था ये, एक गंवार बच्चा भी कर ले इसको अच्छे से। नोट करो उसको पॉज करके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ABC इज अ राइट एंगल एट सी, BC इक्वल टू ए, AC इक्वल टू बी और AB बराबर सी दिया गया, ठीक है। BC बराबर ए दिया गया है, AC बराबर बी दिया गया है और AB बराबर सी दिया गया है। और हमने वर्टेक्स सी से इस साइड AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसकी लेंथ है P, ठीक है। और प्रूव करने के लिए इसने ये बोला है। तो बच्चों देखो ध्यान से, इस पूरे ट्राइंगल में दो ट्राइंगल है, ठीक है। एक ABC बड़ा वाला ट्राइंगल, एक ABC और एक छोटा वाला ट्राइंगल BDC, ठीक। तो देखो ध्यान से यहाँ पर फिर क्या होगा, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDC, ठीक। BDC देखो, इस बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल C 90 डिग्री है और इस छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल D 90 डिग्री है। तो ये दोनों 90 डिग्री बराबर हो जाएगा। और बड़े वाले ट्राइंगल में भी एंगल B है और इस छोटे वाले ट्राइंगल में भी एंगल B है। तो एंगल सिमिलरिटी से ये छोटा और बड़ा वाला ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। देखो ध्यान से, एंगल ACB बराबर है एंगल BDC के, ठीक। BDC के क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री, ठीक। फिर एंगल ABC, बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल ABC बराबर है छोटे वाले ट्राइंगल में DBC के, ठीक। DBC के दोनों क्यों बराबर है, दोनों ये कॉमन एंगल है दोनों ट्राइंगल में, ठीक। तो यहाँ से हमारा ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल ये हमारा ABC सिमिलर हो जाएगा किसके, CBD के, ठीक। क्यों सिमिलर होगा, एंगल सिमिलरिटी से, ठीक। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए किससे, एंगल सिमिलरिटी से, ठीक। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो क्या होता है, उसके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। यानी कि ये AB अपॉन CB का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा BC अपॉन BD के रेशियो के, और ये बराबर होगा AC अपॉन CD के रेशियो के, ठीक। यानी कि AB, ठीक, ये साइड है AB अपॉन BC, AB अपॉन BC बराबर किसके होगा, BC अपॉन BD के, ठीक है। और ये बराबर होगा AC अपॉन BD, AC अपॉन CD के, ठीक। अब देखो बेटा, AB की लेंथ क्या दी गई है, AB की लेंथ दी गई है A, और BC की क्या लेंथ दी गई है, BC की दी गई AB की C दी गई है, ठीक। AB बराबर C दिया गया और BC बराबर क्या दिया गया, A, और यहाँ पर भी BC बराबर A दिया हुआ अपॉन BD क्या है, BD को हम, और यहाँ से AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा C और CD बराबर P, ठीक। तो यहाँ से देखो ये C अपॉन A बराबर C अपॉन P, खाली हम लोग को इन दोनों को लेना है, C अपॉन A बराबर C अपॉन P, C अपॉन A बराबर हो जाएगा C अपॉन P के, ठीक। AC बराबर B दिया गया, ये B हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से हो जाएगा C इंटू P इज इक्वल टू A इंटू B, ठीक है। ये जाकर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये A से यहाँ का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा, ठीक, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, AD इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू BC मीटिंग एट BD, ठीक है। मीटिंग BD एट यहाँ BC होगा, मीटिंग BC एट D, ठीक है। प्रूव दैट AD स्क्वायर इक्वल टू 3BD स्क्वायर, ठीक। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, ठीक। और क्या कह रहा है कि हमने वर्टेक्स A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया लाइन BC पर, ठीक, और ये दिया गया D, ठीक। अब बच्चों देखो, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि इसकी जो तीनों साइडें होंगी वो बराबर होंगी, ठीक। यानी कि AB बराबर होगा BC के
और BC बराबर होगा AC के। तीनों साइडें बराबर होंगी, ठीक। इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइडें बराबर होती हैं, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है हमको, ये प्रूफ करना है ये। अब देखो ये ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये दोनों एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इन ट्रायंगल ABD, ठीक, इन ट्रायंगल ABD एंगल D इज 90 डिग्री, ठीक। तो ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, AB का स्क्वायर, साइड AB का स्क्वायर बराबर होगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर का, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक। और AB क्या है, देखो AB बराबर है BC के, तो हम लोग AB की जगह BC लिख सकते हैं, ठीक है। AB BC और AC तीनों बराबर है, तो हम लोग AB की जगह BC लिख सकते हैं यहाँ पर। तो AB की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर का, ठीक। ये एज इट इज नोट हो गया। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से, अगर हम लोग कभी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से अगर हम लोग किसी भी साइड पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर इस आने वाली साइड को 2 बराबर भागों में बांट देता है, ठीक। यानी कि BD जो होगा वो बराबर हो जाएगा DC के, ठीक। ये सिर्फ किस में होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ठीक। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें सामने वाली साइड पर, तो क्या करता है, ये सामने वाली साइड को 2 बराबर भागों में बांट देता है, ठीक। यहाँ पर BD बराबर हो जाएगा DC के, ठीक है। तो हम लोग BC को क्या लिख सकते हैं, BC को हम लोग लिख सकते हैं 2BD, ठीक। BC लिख सकते हैं 2BD, क्यों, क्योंकि BC को लिख सकते हैं BC प्लस CD, ठीक। और CD किसके बराबर है, BC के बराबर है, तो BC प्लस BC हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। और BC प्लस BC क्या हो जाएगा, 2BC, ठीक है। तो ये सॉरी BC ये BD होगा, ठीक। BD प्लस CD ये BD होगा, BD प्लस CD, ठीक। और CD बराबर BD के, तो BD प्लस BD क्या हो जाएगा, 2BD, ठीक है। ये हो जाएगा, तो 2BD का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर का, ठीक है। और यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 BD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक। अब ये BD स्क्वायर साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 4BD स्क्वायर माइनस का BD स्क्वायर बराबर होगा AD स्क्वायर का। अब 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 3BD स्क्वायर, ठीक है। सॉरी 3BD स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर का। ये हो गया हमारा, ठीक। ये बोला था प्रूव करने के लिए, प्रूव हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, हैंस प्रूफ, ठीक। कितना आसान क्वेश्चन था ये सब 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 3 मार्क्स का। नोट कर लीजिए इसको, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं कर रहा है, ठीक है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इन द फिगर PQRS इज अ ट्रेपेजियम इन विच PQ पैरेलल RC के, ठीक है, RS के, ये लाइन पैरेलल है इस साइड के, ठीक। एंड RS पर ये F है और PQ पर पॉइंट E है, जो दोनों को मिला दिया गया और हमने S से Q को मिला दिया, ठीक। और प्रूफ क्या करना है, EQ इंटू GS, ये प्रूफ करना है, EQ इंटू GS इक्वल टू GQ इंटू FS, ठीक। तो देखो ध्यान से, इस डायग्राम में देखो, इसमें तुमको 2 ट्रायंगल दिख रहे होंगे, ठीक। एक SGF और दूसरा EGQ, ठीक। इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक। और ये दोनों साइड पैरेलल है, RS पैरेलल है PQ के, तो एंगल Q ये वाला एंगल बराबर होगा ये वाले एंगल के, ठीक, अल्टरनेट एंगल से। और ये वाला एंगल बराबर होगा ये वाले एंगल के ना। अगर 2 लाइन पैरेलल होती हैं, अगर ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है और यहाँ से हमने कोई दूसरी लाइन खींच दी ये, तो यहाँ से ये वाला एंगल बराबर होता है ये वाले एंगल के ना। तो ये चीज़ यहाँ पर किससे बराबर होता है, ये अल्टरनेट एंगल से, ठीक। तो ये वाला एंगल ये बराबर है ये वाले एंगल के, चलो इसको कोई नाम दे दो, ये थीटा बराबर है इसके और ये अल्फा बराबर है इसके, ठीक है। और ये दोनों बराबर है, क्यों बराबर हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक। तो देखो, तो ये एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। देखो ध्यान से यहाँ पर, इन ट्रायंगल SGF, ठीक, एंड ट्रायंगल EGQ, ठीक है, EGQ एंगल SGF बराबर है किसके, एंगल SGF बराबर है QGE के, ठीक। एंगल QGE के क्यों बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली
अपोजिट एंगल, ठीक है। और एंगल FSG बराबर है, ये वाला एंगल बराबर है किसके, ये वाले एंगल के, जी एंगल GQE के, अल्टरनेट एंगल से, ठीक। तो यहाँ से ट्रायंगल SGF सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल QGE के, ठीक। बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गया छोटे वाले ट्रायंगल के, क्यों सिमिलर हुआ, किस सिमिलरिटी से, एंगल सिमिलरिटी से, ठीक। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो क्या होता है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है, ठीक। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने कौन सा साइड है, SF, ठीक। SF अपॉन इस छोटे वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने वाला साइड EQ, इन दोनों का जो रेशियो है बराबर होगा अल्फा के सामने वाली साइड कौन सी है, SG अपॉन इसमें अल्फा के सामने वाली साइड है GQ, और ये बराबर होगा FG या फिर GF अपॉन EG, ठीक। ये हो जाएगा EG, ठीक। प्रूफ क्या करना है हमको, ये प्रूफ करना है EQ इंटू EQ टू GS, हाँ। तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक। GQ इंटू SF बराबर हो जाएगा EQ इंटू SG के, ठीक। EQ इंटू SG, EQ इंटू SG बराबर हो गया GQ इंटू SF, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। इसको नोट कर लो, ये हो गया। सिर्फ हम लोगों का काम इतने में हो गया, ठीक, इतने में हो गया। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हमने यहाँ करा दिया, उसका मल्टीप्लाई यहाँ करा दिया, ये हो गया। यहाँ से हो गया हमारा प्रूफ। अभी बहुत ज़्यादा बेसिक प्रॉब्लम आ रही है, 3 मार्क्स का ये, ठीक है, 3 मार्क्स का, 2019 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, टू राइट ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर ड्रॉन ऑन द सेम साइड, सेम हाइपोटेनियस ऑफ BC, ठीक, ऑन द सेम साइड ऑफ BC इन AC एंड BD, नहीं होगा, यहाँ पर इफ होगा, इफ AC एंड BD इंटरसेक्ट एट P प्रूव डेट, ये प्रूफ करना है, ठीक है, ये प्रूफ करना है, ठीक। पहले डायग्राम बना लीजिए। 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों बने हुए हैं सेम हाइपोटेनियस पर, BC पर, ठीक है, ये BC है, और यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ABC, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर है, ठीक, DBC, ठीक। दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं यहाँ पर पॉइंट P पर, ठीक। और हमें प्रूफ ये करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा ये, देखो बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है PBA या फिर APB, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है PDC। अगर देखो, अगर कभी भी 2 राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ से बात ध्यान से सुनो, अगर कभी भी 2 राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे में बने हुए हों, ठीक, जैसे एक बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल ये है ABC, और इसके अंदर हमने दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया ये D और DEC, ठीक। तो ये दोनों हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। देखो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ठीक। और इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, ये साइड ये वाला एंगल कॉमन है, तो ये एंगल सिमिलरिटी से कॉमन हो जाएगा, ये एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। या फिर अगर डायग्राम ऐसा बना हुआ हो, एक राइट एंगल ये बना हुआ है और दूसरा राइट एंगल हमने ये ऐसा बना दिया, ठीक, ये 90 डिग्री है और एक ये 90 डिग्री है, ठीक, ABC, ये D और E, ठीक। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है और इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक। और दोनों ट्रायंगल में एंगल्स ही कॉमन है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। या फिर अगर डायग्राम ऐसा बनाओ, ऐसे करके, ठीक, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हो, ये लाइन पैरेलल है, ठीक, तो ये वाला एंगल बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा। तो यहाँ से ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा इस बड़े वाले ट्रायंगल के, ठीक। अगर ऐसा डायग्राम कहीं भी दिखे, किताब में बहुत सारे डायग्राम है, NCERT में ऐसे डायग्राम है, क्वेश्चन जो है सब ऐसे बने हुए हैं, तो ऐसे पता चल जाएगा कि ये एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो यहाँ से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक। या फिर डायग्राम ऐसा बनाओ, ये बड़ा ट्रायंगल बना है और यहाँ पर यहाँ से कोई दूसरी लाइन बनी हुई है ऐसे करके, ठीक, और यहाँ से कहा जा रहा है कि ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के, ठीक है।
तो ये भी सिमिलर होगा। क्यों सिमिलर होगा? क्योंकि ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के, और ये दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन होगा। ठीक, तो ऐसे अगर डायग्राम तुम्हें कहीं भी दिखे तो समझ जाना कि वो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन देखो। इसमें हमको एंगल लेना है, इसमें ट्रायंगल लेना है हम लोगों को, एक ट्रायंगल इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल DPC। ठीक है, ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के। ठीक, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के, और दोनों में 90 डिग्री है। ठीक, अगर कभी भी तुमको दो राइट एंगल ट्रायंगल तुमको कभी भी सटे हुए दिखे, ठीक है, आपस से एक दूसरे से मिले हुए दिखे, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और दूसरा भी इसी में कहीं बना हुआ हो, ठीक, तो वो दोनों हमेशा सिमिलर होते हैं। वो ये बात ध्यान से याद कर लो। ठीक, तो इसमें देखो एंगल APB, ये वाला एंगल बराबर है एंगल DPC के। ठीक, किससे बराबर है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, इसको कंप्लीट कर लेना, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये हो गया। ठीक, और दोनों में 90 डिग्री है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल BAP बराबर हो जाएगा एंगल PDC के। क्यों बराबर होगा? ईच 90 डिग्री। ठीक, ठीक है, तो यहाँ से ट्रायंगल BAP ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सिमिलर किसको हो जाएगा? CDP के। ठीक है, क्यों सिमिलर होगा? एंगल सिमिलरिटी से, एंगल सिमिलरिटी से दोनों सिमिलर हो गए। ठीक है, अगर दोनों सिमिलर होंगे तो क्या होगा? अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होगा? इसके जो सामने वाली साइड का जो रेशियो है, इस एंगल की जो सामने वाली साइड है, इस एंगल के सामने वाली साइड AB है, और इस वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने वाली साइड DC है, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा, तो ये भी एंगल बराबर होगा। ठीक, तो इस वाले ये एंगल, इसके सामने वाली साइड क्या है? AP अपॉन इसके सामने वाली साइड क्या है? DP। AP अपॉन DP का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड PB या फिर BP अपॉन इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड CP के। ठीक, यही आ रहा शायद। हाँ, तो ये हो रहा हमारा आंसर। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, AP इंटू CP इज इक्वल टू BP इंटू DP। ठीक, ये हो गया हमारा। आया समझ में? इसको नोट कर लो अच्छे से। ठीक, ये सारे अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहा है, ऐसे आसान आसान क्वेश्चन आते पेपर में। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। ये हो गया हमारा आंसर प्रूफ। करो इसको नोट। ठीक, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? प्रूव दैट एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज हाफ ऑफ दिस एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन इट्स डायगोनल। ठीक है, ये कह रहा है कि एक स्क्वायर बनाना पहले। हाँ, ठीक है, स्क्वायर, ये है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर क्या, इसकी चारों साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी, और सब अंदर का जो इंटरनल एंगल होगा सब 90 डिग्री का होगा। ठीक, ये हो गया हमारा ABC और D एक स्क्वायर हो गया। ठीक, तो इसमें आगे कह रहा है कि इसके डायगोनल से इसको मिला देना, AC इसका क्या हो गया? डायगोनल हो गया। इसके डायगोनल की लेंथ का हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। ठीक, इसकी डायगोनल का लेंथ का ये ट्रायंगल हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि ये जो तीनों साइडें होंगी बराबर होंगी, और इसकी एक किसी साइड के लेंथ का एक किसी साइड के लेंथ का, ये स्क्वायर की साइड का जो लेंथ है उसी लेंथ का हमको दूसरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। ठीक, दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने मान लिया, ये हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा E, इसको नाम दे दो, इसको नाम दे दो F। ठीक, तो इसमें हमको प्रूव ये करना है कि ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ACF, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ACF, इसका जो एरिया होगा वो इसके ये छोटा वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल BCE के एरिया का आधा होगा। ठीक, मतलब 2 गुना होगा। इसका जो एरिया है इसके एरिया के आधा होगा। ठीक, तो देखो ध्यान से, आया ना क्वेश्चन समझ में? अब मान लो कि लेट A बी अ साइड ऑफ स्क्वायर, ए क्या है? A बी अ साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक, देखो ध्यान से, अभी
ये स्क्वायर की जो साइड है वो हमने मान लिया कि ए है, ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक ए, ठीक। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी भी तीनों साइड इक्वल होंगी, तो ये भी ए हो जाएगा और ये ए हो जाएगा, ठीक है। और ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है ये इस स्क्वायर के डायगोनल से मिलकर बना हुआ है, ठीक, मतलब डायगोनल की लेंथ का बना हुआ है। तो हमें डायगोनल की लेंथ निकालनी पड़ेगी। डायगोनल की लेंथ कैसे निकालेंगे? ये पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम लोग डायगोनल की लेंथ निकालेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी का स्क्वायर बराबर होगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर का, ठीक, ए बी स्क्वायर का, सही था, ठीक है। बी सी मतलब क्या दिया गया है? बी सी दिया गया हम लोग को ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, और यहाँ है ए सी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से ए सी बराबर क्या आ जाएगा? √2 ए स्क्वायर से एक ए बाहर आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारी ए सी की लेंथ आ गई, ठीक है ये। और ये आपको याद भी कर लेना, जैसे कि कोई स्क्वायर है और उसकी लेंथ ए है, ठीक है, कोई भी स्क्वायर है उसकी लेंथ ए है, तो उसका जो डायगोनल का लेंथ होता है वो उसके साइड के लेंथ का √2 टाइम्स होता है, ठीक। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों को ये बड़े वाला ट्रायंगल और छोटे वाला ट्रायंगल के एरिया का रेशियो लेना है। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी बी ई सी, ठीक। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर, और बड़े वाले ट्रायंगल की साइड क्या है? √2a, तो √2a का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन √3/4 साइड स्क्वायर। और छोटे वाले ट्रायंगल की साइड क्या है? इसकी साइड a है, तो यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर, ठीक है। √3/4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा? √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और a का स्क्वायर a, नीचे भी a स्क्वायर, ठीक। यहाँ a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ बराबर हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, ठीक है, ये इधर डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ लिख रहा है 2 इंटू, यहाँ पर 2 बचा, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी, ठीक। या फिर इसको ऐसे लिख दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी बराबर हो जाएगा, ये 2 इस साइड मल्टीप्लाई में इधर, उसको इधर भेजेंगे इस साइड, तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में, यानी 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया यहाँ लिख दे रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ, ठीक। यही प्रूव करना है कि जो छोटा वाला ट्रायंगल है वो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया का हाफ है, ठीक है, ये प्रूव करना था, हाफ ऑफ दिस एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हो गया, ये 4 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिश करा करिए कि पहले आप लोग पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करा करिए, फिर नोट कर लीजिए। और ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इन सब, इसकी एक आपको पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, फिर क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर ए सी बी इक्वल टू एंगल सी डी है, ठीक है। इस बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल सी बराबर है किसमें? छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल डी के, ठीक। लिख दो यहाँ पर, ये सी, एंगल सी बराबर है एंगल डी के, ए सी बराबर दिया गया 6 सेंटीमीटर, ए सी ये दिया गया हम लोग को 6, और ए डी दिया गया हम लोगों को 3 सेंटीमीटर, ठीक, ये 3 दिया गया। देन फाइंड द वैल्यू, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, हमें ए से लेकर के बी तक की लेंथ बतानी, ठीक। तो कैसे होगा ये? देखो, इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल सी और इस छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल डी बराबर है, और इस बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल है और इस छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल ए कॉमन है, तो एंगल सिमिलरिटी से ये बड़ा वाला ट्रायंगल पूरा और एक छोटा वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। देखो यहाँ पर ध्यान से, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ठीक, एंगल ए सी बी बराबर है एंगल सी डी ए के, ठीक, गिवन है ये, और एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी बराबर है एंगल सी ए डी के, ठीक है, एंगल सी ए डी, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये एंगल सी ए डी के कॉमन है, ठीक। तो यहाँ से,
ठीक है, ये समझ में आया यहाँ से। ये गिवन है एंगल सी, ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल के, और इन दोनों ट्रायंगल में, बड़े वाले में और छोटे वाले में एंगल ये दोनों में कॉमन है। ठीक, तो यहाँ से ये बड़ा वाला ट्रायंगल ए सी बी और छोटा वाला ट्रायंगल ए सी डी दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ठीक, तो यहाँ लिख दो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए सी डी के। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, एंगल सी और एंगल डी, ठीक, ये हो जाएगा यहाँ पर। किससे होगा ये, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से। ठीक, एंगल एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी अपॉन ए सी को जो रेशियो होगा, ठीक, एंगल ये देखो यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी हम लोगों ने सीक्वेंस में लिया ए बी सी और इसमें भी ए सी डी। ठीक है, ये एंगल ए, फिर ये वाला एंगल है एंगल सी, इस बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल सी और छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल नहीं, यहाँ पर सी होगा, सॉरी सी यहाँ पर होगा ए सी बी, और यहाँ पर नहीं एक मिनट ये यहाँ पर नहीं होगा। बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, बड़ा वाला ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, सिमिलर होगा किसके, छोटा वाला ट्रायंगल, छोटा वाले ट्रायंगल में एंगल ए और बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल बी, ये वाला एंगल किसके बराबर है, छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल सी के बराबर है, तो यहाँ पर सी होगा, और छोटे वाले ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल सी किसके बराबर है, एंगल डी के, तो ये होगा। ठीक है, ये ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए सी डी के। ठीक, तो यहाँ पर ए बी अपॉन ए सी का जो रेशियो होगा ये बराबर होगा बी सी अपॉन सी डी के, और ए सी, ये ए सी और ए डी का रेशियो बराबर होगा, यहाँ से ए सी अपॉन ए डी का रेशियो बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया, आया समझ में यहाँ तक। अब यहाँ पर देखो ए बी बराबर, ए बी हम लोग को निकालना है, ये समझ में आना कैसे किया, यहाँ पर ये ए बी सी जिस सीक्वेंस में लिया हम लोगों ने यहाँ पर एंगल ए एंगल बी एंगल सी, इसी सीक्वेंस में हम लोगों को छोटे वाले ट्रायंगल में भी लेना। ठीक, छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल ए एंगल सी और एंगल डी, एंगल ए बराबर है एंगल बी बराबर है ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के, ये वाले एंगल के। ठीक, छोटे वाले ट्रायंगल में इस वाले एंगल के बराबर है, और एंगल सी ये तो गिवन है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक, छोटे वाले ट्रायंगल में ए बी हम लोग को निकालने के लिए बोला गया है। ए सी क्या दिया गया है, ए सी दिया गया 6, बी सी सी डी में पता नहीं, तो ए सी में रखो, यहाँ पर वैल्यू पुट करो, ए सी बराबर 6 हो जाएगा, और ए डी हमें 3 दिया गया। ठीक है, ये चला जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 2 12 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। आया समझ में यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक नोट कर लो फिर। ठीक, ये होगा हमारा ये वाला क्वेश्चन, नोट करो इसको। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इफ पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑन द साइड सी एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, प्रूव डेट ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, ये प्रूफ करना। ठीक, ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रूफ करना, डायग्राम गिवन हम लोग को। ठीक है, तो देखो पहले यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। ठीक, क्या आ रहा है, ए क्यू का स्क्वायर आ रहा है और बी पी का स्क्वायर आ रहा है। ठीक, तो देखो ये ए क्यू, ये जो साइड है ए क्यू, ये वाली साइड ए क्यू, ए से लेकर क्यू तक किस वाले ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल में ए सी क्यू में। ठीक, तो इन ट्रायंगल ए सी क्यू, ठीक, ए सी क्यू में देखो, अगर यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ए क्यू का स्क्वायर जो होगा, ए क्यू स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर का। ठीक है, ये हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर ए क्यू स्क्वायर इसमें दिया गया, तो तुमको ये क्वेश्चन देख कर ही करना है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने ये वाला ट्रायंगल लिया ए सी क्यू, इसमें ए क्यू स्क्वायर है ए सी और सी क्यू। ठीक है, तो ए क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर के, क्यों बराबर होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक, ये क्वेश्चन फर्स्ट होगी हमारी, फिर ये क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखो दूसरा बोला गया इसके अंदर बी पी स्क्वायर। ठीक, तो बी पी स्क्वायर किस में आ रहा है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में बी सी पी में। ठीक, तो इन ट्रायंगल बी सी पी, ठीक, बी पी स्क्वायर, यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ होगा, बी पी स्क्वायर बराबर होगा पी सी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर का। ठीक, ये हो जाएगा, सी क्यू नहीं बी सी होगा यहाँ पर। ठीक है, पी सी स्क्वायर प्लस ये बी सी स्क्वायर। ठीक, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, एडिंग
एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक, दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो LHS ऐड हो जाएगा एक साइड, यहाँ पर हो जाएगा AQ² प्लस BP², ये बराबर होगा किसके, हाँ ब्रैकेट में ऐड कर लो उसको, AC² प्लस CQ² प्लस PC² प्लस BC², ठीक है, इसके बराबर होगा। ठीक, यहाँ तक आया समझ में। अब यहाँ से देखो, यहाँ से AC² प्लस BC², देखो इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखो ये ABC, इसमें अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, AB का स्क्वायर बराबर होगा AC के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर का, ठीक, AC² प्लस BC², ठीक, इस बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक, ABC, इसमें AC² प्लस BC² बराबर क्या होगा, AB², ठीक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर AC² भी है और BC² भी है, ठीक, तो इसको साथ में लिख लो, यहाँ पर AC² प्लस BC², ठीक, AC² प्लस BC², और इसमें देखो एक छोटा वाला, एक ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल ABC, और इसमें एक छोटा राइट एंगल ट्रायंगल भी तो है, ये PCQ, ठीक, ये PCQ। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर ये बराबर होगा PC² प्लस CQ² का, ठीक, ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो PC² भी है ये, और यहाँ पर CQ² भी है, तो इन दोनों को साथ में रख लो, इन दोनों को साथ में रख लो और इन दोनों को साथ में, तो यहाँ पर हो जाएगा PC² प्लस CQ², ठीक। अब यहाँ पर AC² प्लस BC² बराबर क्या हो जाएगा, AC² प्लस BC² बराबर है AB², तो यहाँ पर AB² हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा AB² प्लस PC² प्लस CQ² बराबर क्या है, PQ², तो यहाँ पर हो जाएगा PQ², ठीक है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था AQ² प्लस BP², तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये बोला गया था प्रूफ करने के लिए, है समझ में, ये हो जाएगा हमारा है प्रूफ, ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, नोट कर लो उसको, ठीक, है समझ में, यहाँ तक इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।